एक समय में बादशाह अकबर ने रहीम कवि को अपने राज से निकाल जाने का आदेश दे दिया। रहीम कवि ने फकीरी भेष बनाकर और घूमने लगा। जब कुछ दिन बीत जाता है तो बादशाह को रहीम का अभाव खटकने लगा। तो बीरबल से बादशाह कहते हैं कि रहीम को खोजो, उसको लाना है पुनः दरबार में। तो बीरबल ने कहा कहाँ का है पता नहीं। अच्छा देखा जाएगा, कहीं मिलेगा तो पता करते हैं। संजोग से एक दिन की बात है, बादशाह और बीरबल हाथी पर कहीं जा रहा था। सड़क के किनारे एक कानू कंसार में कुछ भूजा भूज रहा था और एक आदमी उसको भार झोंक रहा था। बीरबल का नज़र पड़ा। बीरबल ने कहता है हजूर, लगता है यही रहीम है जो कंसार में बैठा हुआ है, भार झोंक रहा है। बादशाह ने कहा क्या बात करता है, रहीम इतना विद्वान ये ऐसा काम करेगा? कल के हाँ हजूर, हमको लगता है वही है। कहा ठीक ठीक है, इसको हम जांच देते हैं। बीरबल ने कहा धूलि धरत निज शीश पर, कहूँ रहीम के काज। प्रश्न कर दिया बीरबल ने, जय रहीम, ये हाथी अपने सर पर धूल क्यों रखता है? जवाब देता है रहीम, जेहि रज ले मुनि पत्नी तरी, सोई ढूढ़त गजराज। इसलिए धूल धरता है कि जिस रज से संतों की चरण की रज से धूड़ा से लगने से अहिल्या जो गौतम ऋषि की पत्नी थी तर गई, माने पत्थर से मनुष्य बन गई, उसका उद्धार हो गया। वही संत चरण का धूल हाथी खोज रहा है। न जाने किस रास्ते से साधु गए होंगे, उनका चरण इस धूल में लगा होगा, इसलिए वो रास्ते चलते धूल उठा उठा करके अपने सर पर लेता है। फिर दूसरा प्रश्न करता है बीरबल, जाके सर पर भार है सो क्यों झोंके भार? जवाब देता है रहीम, भार झोंक के भार में रहीमन भय भव पार, हुए बूढ़े मझधार में जिनके सिर पर भार। बीरबल ने कहा हजूर, बस साबित हो गया यही रहीम है। तो ये रहीम का ऐसा है, रहीम ऐसे करते हैं। फिर एक दिन की बात है, रहीम का नियम था जो रोज़ सुबह नहा धो करके और कुछ न कुछ दान करता था। याचक लोग आते थे और उसको दान देते थे। दान देने का तरीका था उनका, जो जिनको दे रहा था उनके तरफ नज़र उठाकर नहीं देखते थे, वो देते थे हाथ उठा करके और सर को झुका लेते थे नीचे। ऐसा लोग देख करके एक ने पूछ दिया, यह देवन सीखों का, कहूँ रहीम निज बहन, ज्यों ज्यों कर ऊपर उठे त्यों त्यों नीचा नैन। भाव यह है, किसी ने पूछा जे हे रहीम, ऐसा देखना कहाँ आप सीखे, ऐसा क्यों कर रहे हैं जो आप देने के लिए हाथ ऊपर उठाते हैं तो आपका आँख नीचे हो जाता है, क्यों? रहीम कवि जवाब देते हैं, देनहार कोई और है जो भेजत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करे ताते नीचा नैन। अरे हम कहाँ से देंगे, देने वाले कोई प्रभु है, परमात्मा है जो रात दिन मेरे पास भेज देते हैं। लेकिन ये दुनिया के लोग, देखने वाला कह रहा है कि रहीम बहुत दानी है, रहीम बहुत दाता है, बहुत बांट रहा है, दान दे रहा है।
यह मुझे लज्जा लगती है, शर्म लगती है। भाई हम तो नहीं दे रहे हैं, देनहार तो देने वाले कोई और हैं, देनहार कोई और है। भेजता है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करे, ताते नीचा नैन। इसलिए विचार करें, अगर हम लोग भी कहीं देते हैं तो कहते हैं कि हम तो इतना दे दिया, इतना दान किया। नहीं, दान दे करके कहीं कोई बुझे नहीं किसको दे रहे हैं पता नहीं चले देने वाले को जो हम किसको दान दिया, और लेने वाले को पता नहीं चले जो मुझे कौन दे रहा है। ये दान होता है। लेकिन आजकल लोग दान करते हैं 10 रुपया तो माइक पर अनाउंस करवाता है, प्रचार कराता है कि अमुक आदमी ने इतना दान किया, धन धन है महाराज देने वाले, उनको खूब आशीर्वाद देते हैं मंच से लोग। तो यह देना आपका दान नहीं हुआ, आपका यह दान यहीं ख़त्म हो गया, आपको जस मिल गया, उसके बाद कुछ नहीं बचा। इस पर विचार करें, ऐसा हम लोग जीवन